नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्लोरिंग के बारे में। फ्लोरिंग क्या होती है और फ्लोरिंग करते क्यों हैं? देखिए, जब भी आप अपना घर खड़ा कर लेते हो, लोगों को फर्श की ज़रूरत होती है। अगर फर्श कच्चा रहेगा, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। तो उस पे वहाँ पे हम करते हैं फ्लोरिंग। फ्लोरिंग 2 प्रकार की होती है, जो अभी आप फ्लोर डालोगे नीचे। एक होता है कच्चा, एक होता है पक्का। देखिए, यहाँ पे अब मैं आपको दोनों के बारे में बताऊँगा। दोनों का अलग-अलग रेशियो होता है। तरीका एक ही होता है करने का, लेकिन उसमें रेशियो चेंज होने से या फिर वहाँ पे जो हमारे एग्रीगेट है, उसका साइज़ चेंज होने से यहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है। देखिए, कच्चा फर्श लोग डलवाते हैं ताकि फ्यूचर में उनको टाइलिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि कच्चे फर्श के ऊपर जब आप टाइलिंग ये वर्क करते हैं या फिर वहाँ पे मार्बल्स बिछाते हैं या पत्थर बिछाते हैं, जिस तरह का भी आपको करना है, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि ये जो फर्श होता है, ये रफ फर्श होता है। ये बिल्कुल प्लेन नहीं होता। यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से प्लेन नहीं किया जाता। इसमें हमारी जो रेशियो होती है, वो काफ़ी लो होती है, जिसमें कि आप 1 4 8 डाल सकते हैं। 1 4 8 के हिसाब से ऊपर से हमें कुछ वहाँ पे 1 2 4 डालनी पड़ती है, जिसमें कि हमें 2 से 3 इंच का ये फर्श मिलता है। इसमें आपको 20 का ग्रेड स्टोन फ्लोरिंग और 10 की स्टोन फ्लोरिंग आपको डालनी होती है, एग्रीगेट डालने होते हैं। इसकी प्रोसेस सिंपल सी है। आपको सिंपल पहले तो अपना घर का जो लेवल है, जो फर्श आप डालोगे, उस पर फर्श को आपको लेवल करना पड़ता है। लेवल करने के बाद में ही आपको वहाँ पे फिर स्टोन सोलिंग उसके हिसाब से बिछानी पड़ती है। स्टोन सोलिंग में आपके पास यहाँ पे 40 आ जाएगा और 60 आ जाएगा, जिससे आप स्टोन सोलिंग कर सकते हो। जब आपकी स्टोन सोलिंग होती है, तो स्टोन सोलिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना होता है कि जो एग्रीगेट आप लेके आए, वो क्रशर से लेके आए या फिर क्रशर पे वो माल स्टोर करके रखा गया था, आप वहाँ से लेके आए, तो उसमें क्या होता है, कुछ लकड़ियाँ मिक्स होती हैं या फिर कोई कचरा होता है, तो वो आपको निकालना होता है। बेनिफिशियरी आपका जब देखेगा, तो अच्छा है। कुछ होता है कि मिस्त्री लोग या फिर जो बेलदार होते हैं, वो ये सब चीज़ नोटिस नहीं करते, वो सब कुछ डाल देती है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी क्वालिटी जो फर्श की है, वो कम हो जाएगी। तो आपको वो चीज़ आप सबको आसानी से निकालना, अच्छे से निकाल के और उसको दूर करना है और प्रॉपर तरीके से शो करना है। स्टोन सोलिंग डालने के बाद में आपको सिंपल देखना है। देखिए, इस वीडियो में जो हमने डाली हुई है, यहाँ पे हमने सिंपल स्टोन सोलिंग डाला, इसमें कट वो नहीं डाला, रूढ़ा नहीं डाला। रूढ़ा क्या होता है, जो आप ईंटों को तोड़ के छोटे-छोटे पीसेस में करके डालते हैं, वो नहीं डाला। उसका रीज़न यहाँ पे ये है कि इस जगह पे सीलिंग आने के चांसेस ज़्यादा है। नियर बाई यहाँ की मिट्टी काफ़ी गीली रहती है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप वो रोड़ा डालोगे, तो रोड़े की ये होता है कि ब्रिक आप नोटिस करोगे, ब्रिक पानी के कंटेंट को ज़्यादा तक होल्ड रखती है, जबकि जो एग्रीगेट होता है, वो हमारा पानी को कंटेन नहीं करता है। अगर आप दोनों को पानी भिगो के अगर साइड में रख दोगे, तो सबसे पहले जो सूखेगा, वो आपका स्टोन एग्रीगेट ही सूखेगा। आपकी ब्रिक जो है, वो पानी कंटेंट को काफ़ी देर तक रखेगी, जिससे सीलिंग आ सकती है फ्यूचर में, जिससे टर्माइट भी आ सकती है। तो आपको यहाँ पे टर्माइट प्रोटेक्शन के लिए भी स्टोन सोलिंग डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे प्रॉपर स्टोन सोलिंग डाली गई है, रोड़ा नहीं डाला गया है, ठीक है। तो साफ सफाई करनी जरूरी है। साफ सफाई करने के बाद में आपको इसको कम्पैक्ट करना है। कम्पैक्शन के लिए जरूरी है। यहाँ पे कम्पैक्शन के लिए इन्होंने डायमंड यूज करा है, और कम्पैक्ट होने के बाद में कुछ जगह पे ये देखिए, यहाँ पे हमारा यहाँ पे स्टोन सोलिंग को रोकने के लिए, ताकि वो बिखरे ना, उसमें उसमें मोटार डाली गई है, ठीक है। जिसका रेशो आप रफली कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे 1 6 का रखा गया है, ठीक है। तो वो डालेंगे, जिससे क्या होगा कि ये स्टोन सोलिंग को पकड़ लेगी और स्टोन सोलिंग हिलेगी नहीं। जब उसको कम्पैक्शन में आप यूज करोगे, तो वो हिलेगी नहीं, मतलब काफी ज्यादा उछलेगी। उसकी वजह से उसमें पहले यहाँ पे मोटार डाल दी गई है, उसके बाद में इसको कम्पैक्ट किया गया है। 2 इंच की डाली गई है, टोटल 3 से 4 इंच का हमने यहाँ पे माल डाला, जो कच्चा माल इतना डालते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने इसको पूरी फ्लोरिंग को कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद में अब इस पे किया जा रहा है प्लास्टर, क्योंकि कुछ पैचेस रह जाते हैं जहाँ पे ऊपर नीचे हो जाता है और काफ़ी रफली आता है। अगर आप उसको ऐसे छोड़ देंगे, तो ऐसे ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो बेनिफिशियरी का काम चल रहा है, उन्होंने कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद में इस पर टाइलिंग का वर्क करना है, जिस वजह से ये उन्हें ज़्यादातर रखना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पैचेस को हटाने के लिए, जो रफली लाइनें बनी हैं, हटाने के लिए यहाँ पे प्लास्टर कर रहे हैं। प्लास्टर करने के बाद इस पे सीमेंट का पेस्ट बना के वो डाला जाएगा, जैसे नींबू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे नींबू डाल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये कंप्लीट है, और आपको सिंपली इनको इंडिकेट कर दिया गया है कि आपने जब नींबू डाल दिया, तो इसके 18 से 20 घंटे तक इसमें एंटर नहीं करना है। एंटर करोगे तो आपके पैर इसमें लग जाएंगे, जो अच्छा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ का ध्यान दिया आपने।
अच्छे तरह से रखना। वाटरिंग नहीं करनी है इसमें, वाटरिंग क्लोरीन के लिए है, क्लोरीन आपको इसमें नहीं करनी है, आपको सिंपल छींटे मारने और छींटे मारने के बाद में इसके बाद में 6 से 12 घंटे के बाद फिर से छींटे मारने, प्रॉपर इसको फुल करके रखना है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने जब भी कभी करवाएंगे आप, तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रहनी चाहिए। और जो नींबू डाला गया, नींबू ज़्यादा आपने मोटा नहीं डालना, मोटा डालोगे तो पापड़ी बन सकती है, टूट सकता है, ठीक है। और इसका सिंपल रीज़न ये भी है कि रफ कराए अगर आप ज़्यादा नींबू डाल दोगे तो वो फिसलन हो जाएगी, जब ये सूख जाएगा तो आप यहाँ से फिसल सकते हो। तो आपको ये थिन ही डालना है जिससे कि थोड़ी रफनेस बनी रहे, और जो टाइल वर्क करोगे तो टाइलिंग वर्क में ये आसानी से काम आ सके। क्योंकि देखिए आप देख पा रहे हैं इसका अभी प्लास्टर नहीं हुआ है, प्लास्टर के वक्त जब ये प्लास्टर यहाँ पे करेंगे तो प्लास्टर जो नीचे गिरेगा तो उससे जो फ्लोर है वो खराब हो जाएगी, उस समस्या में, क्योंकि रफ है यहाँ पे टाइलिंग वर्क किया। अगर यहाँ पे हम पक्का फर्श कर देते, जिसे प्रॉपर फर्शिंग कहते हैं, जिसमें टाइल लगाने पर दिक्कत आती है, पर टाइलिंग कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि उस दौरान फर्श डालने के बाद में अगर आपको इसको प्लास्टिक करेंगे तो आपका फर्श बहुत खराब हो सकता है, खराब हो और रिपेयर नहीं हो सकती, बहुत टाइलिंग नहीं हो सकती है। तो ये यहाँ पे किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप कच्चा फर्श कर रखें तो आपको देखना है कि साइड पे आपकी रोड़े रिक्वायर्ड है या फिर एग्रीगेट रिक्वायर्ड है। तो एग्रीगेट का आपको ना प्राइस बढ़ जाएगा, रोड़े एक ट्राली आपकी 3-4 हज़ार की आ जाएगी, लेकिन जो आपकी स्टोर रोड है वो यहाँ पे 2 से 3 ट्राली लग जाएगी, क्योंकि महंगी पड़ेगी, ठीक है। और उसमें लेबर निकालना भी आसान होता है, स्टोर रोलिंग को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, इसमें आपको सीमेंट क्वांटिटी ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ पे हमारा ये 1000 स्क्वायर फुट का एरिया हमने कवर करा, जिसमें कि हमारे 25 से 30 बैग यहाँ पे सीमेंट के लगे हैं, जिसमें हमारे पास 2 से 3 बैग हमारे जो हमें ये सीमेंट पेस्ट जैसे नीरो बोलते हैं, इसमें 2 से 3 बैग हमारे लगे हैं। तो वो आपने सबकी देखनी है। और उसके अलावा आपको इसमें ये देखना है कि क्वांटिटी कैसे निकालनी होती है मटेरियल्स की, तो वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूँगा, मैं पीछे वीडियो भी डाल रखा हूँ, वो मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इस वीडियो को आपका देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।